जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, बहुत देर से काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही खलबली मची हुई है ग्रुपों में, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, सभी पे एक प्रकार से कहे तो खलबली मच गई है। जिसका कारण है आज के शिक्षा मंत्री जी का बयान। जी हाँ, इस बयान के बारे में मैं बता दूं कि इस बयान में वैसा कुछ नहीं है जिस तरह से आप लोगों के बीच में परोसा जाता है। बात करेंगे आज इसी सब्जेक्ट पे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारी ज्वलंत मुद्दा है जिस पर आज आप लोगों से बातचीत होनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ बात है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं शिक्षा मंत्री के आज के इस स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहने में कहीं ना कहीं चूक कर दी। फेज के बजाय उन्होंने कह दिया राउंड। तो अब अभ्यर्थियों को लगा क्या कि यार ये राउंड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि छठे चरण में ही राउंड वाइज बहाली चलती रहेगी। जी नहीं श्रीमान, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग इस प्रकार के खबर को तोड़ मरोड़ के परोसते हैं उन लोगों से बचे, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़, अफवाहों को सुन के ग्रुपों में शेयर करने का काम बंद करें। पहले उसकी पुष्टि हो जाए, उसके बाद शेयर करना आरंभ करें। क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी उसको शेयर करते हैं कि देखने वाले को भी हड़बड़ाहट सी हो जाती है। उसके नीचे 3-4 कमेंट ऐसे आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो वैसे कार्य को बिल्कुल आप लोग नहीं करें। उसकी पुष्टि होने के बाद ही ग्रुप में शेयर करें, चाहे कहीं भी शेयर करें, चाहे किसी अपने सहपाठी, सहयोगी या फिर कहिए तो आपके शिक्षक साथी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको, किसी को भी मत कीजिए। पहले आप संतुष्ट हो जाइए कि इस खबर की सच्चाई क्या है। जी हाँ, शिक्षा मंत्री जी ने यही बात कही है कि जब तक रिक्तियाँ रहेंगी तब तक बहाली की जाएगी राउंड वाइज करके। तो हमारे कुछ साथियों के द्वारा इस बात को इस ढंग से परोसा गया जैसे कि छठे चरण में ही राउंड वाइज यह बहाली कंटिन्यू रहेगा और 7वां चरण एक ख्वाब बन के रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं, शिक्षा मंत्री जी ने इसके पहले के जितने भी बयान को देखिए, उन्होंने 7वें चरण की बात कह दी है। और रही बात कि इसमें जो सीटें आ रही हैं वो 7वें चरण में जोड़ा जाएगा, इस बात को भी संजय सर और शिक्षा मंत्री दोनों के द्वारा कहा जा चुका है। अब इसमें संशय कहाँ है? आज जो संशय पैदा हुई है, शिक्षा मंत्री जी ने सिर्फ चरण को राउंड कह दिया, फेज को राउंड कह दिया, इसके लिए इतना बवाल बढ़ गया। तो उनके बातों को समझिए। ऐसा नहीं है कि आदमी जो बात बोलता है, स्पष्ट बोलता है, उसी बात को हम समझेंगे। आप एक टीचर हैं, आप उनकी कहने की शैली से भी इस बात को पकड़ सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, कहा क्या रहा है उनके द्वारा। कल इसी बात को अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, कहेंगे कि हमने तो यह कहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शराब वाले मामले पे भी किस प्रकार से उनकी बयान बदली। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वैसी चीज़ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। आपकी बहाली 25 के बाद, नियुक्ति प्रक्रिया के बाद, अगर इसी छठे चरण में किसी एक भी शिक्षक का बहाली होता है तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए आक्रोशित रूप से पटना में आंदोलन करने के लिए। इससे पहले एक आंदोलन होना चाहिए, इस बात का भी मैं समर्थक हूँ, लेकिन उतना उग्र नहीं जितना कि 25 के बाद एक शिक्षक को, या फिर जो राउंड कह रहे हैं ना शिक्षा मंत्री जी, उस राउंड को घुसाया जाएगा। तब उग्र आंदोलन की बात मैं दावे के साथ कहता हूँ ये हो के रहेगा। अगर इस तरीके की बात आती है तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। जो भी इस प्रकार की बातें परोस रहे हैं उनको आप लोग समझाइए कि भाई इस प्रकार की बातें करने से पहले से जो फ्रस्ट्रेटेड अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग पर, उनकी जो मानसिक स्थिति है, मनोदशा से आप खिलवाड़ ना करें। उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं अपने ढंग से, जिस प्रकार से भी आपको समझाने आता है। क्योंकि पहले ही मनोदशा बिल्कुल बिगड़ चुकी है, क्योंकि 19, 20, 21 चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि लगातार 2-2.5 सालों में मनोदशा क्या होती है एक व्यक्ति का। इसलिए उनको अपने ढंग से समझाएं
कि ऐसा न्यूज न परोसे। तब रही बात कि 7वें चरण की प्रक्रिया के लिए कार्य हम लोग जारी कर चुके हैं। जो भी लोग जुड़े हैं, कोर टीम के साथ भी जो लोग जुड़े हैं, सभी लोग अब इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से नोटिफिकेशन पे बात हो और नोटिफिकेशन को निकलवाया जाए। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आपको बरगलाने का काम किया जाता है। वैसे असामाजिक तत्वों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आपको और हमको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो पहले 19 वाले को बाहर कराने का काम किए और उसी समय इन लोगों का कमेंट आता था कि हम लोग का बहाली होने दो, इसके बाद हम लोग देखते हैं। ये लोग वही लोग हैं, याद रखिए, इस बात को नहीं भूलना है। ये वही लोग हैं और इस बात को कर रहे हैं। अब रही बात कि 7वें चरण के लिए काम चालू है, सभी के द्वारा गतिविधियाँ की जा रही है। जल्द ही धरातल पर सबके द्वारा, जिसने भी प्लान करके रखा है उसके द्वारा आपको कार्य देखने को मिलेगा। और रही बात पटना में आंदोलन का, सम्मेलन का, तो वो कोर टीम का काम है, वो करते रहेगी। और जब बुलाएगी हम लोग को जाना है, उसमें कहीं कोताही नहीं करना है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी ग्रुपों में लोग भरे हुए हैं, भरे पड़े हैं एकदम। ट्रेन की बोगी में उतने व्यक्ति नहीं होते जितने खचाखच टेलीग्राम ग्रुप में लोग भरा हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप का मैं वही फॉलो करने वाला हूं कि क्या वो 3000 व्यक्ति पटना में पहुंच रहे हैं कि नहीं, अगर जब बुलाया जाता है तो। क्योंकि बहुत बड़बोलेपन के साथ ग्रुप में देखते हैं कि चैटिंग की जाती है, लेकिन उसमें से अगर एक भी आदमी नहीं आता है तब उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आप ग्रुप में रजाई के भीतर से चैटिंग करने में और कॉलर टाइट करके सीना जैसे फुला के बात करने वाली जो आपकी स्थिति है, वो आप सिर्फ रजाई के भीतर ही करें, बाहर मत आए, क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है। इसलिए मैं सभी को आगाह करता हूं कि जितने लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं, जितने लोग किसी भी चैनल, हम लोग के सीटेड दिसंबर और जनवरी वाले के चैनल से जुड़े हैं, जिस दिन हुंकार भरा जाएगा कि आपको पटना आना है, आप लोग को आना होगा। सिर्फ चैटिंग के माध्यम से अपने आप को सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी कहने से नहीं होगा, क्योंकि आपको तोड़ने का काम भी चल रहा है, आपको भरमाने का भी काम चल रहा है। अगर यही दशा रही तो आप बहाली से भी बाहर हो सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता है। आज आप एक छोटा सा, यही है विरोधी का, यही काम है, वो आपको टेस्ट कर रहा है कि एक डोज देने पे आप कितना उछल रहे हैं। वही काम किया गया है आज। इसलिए मैं सबको आगाह कर देना चाहता हूं कि इस सब से घबराना भी नहीं है। और वैसे जो पोस्ट करते हैं उनको समझाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।